चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से डेमोक्रेसी, जिसमें बच्चों मैंने आपको इससे अर्लियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी के, यानी डेमोक्रेसी यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या गुण धर्म है वो हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था सवर्जिनिटी, रेस्ट विद द पीपल, यानी लोगों का आज़ादी होती है, इंडिपेंडेंस होता है, लिबर्टी होती है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्टेट एंड द गवर्नमेंट एज मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी, provisions of rights, regular elections, rule of majority, respects of opposition, rule of law, faith in constitutional mean, plurality of political parties। ये हमने पढ़े थे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं डेमोक्रेसी में वो पढ़ेंगे। पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये दो प्रकार बेसिक होते हैं डेमोक्रेसी के, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र, आप कह सकते हैं इसको। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें ये जो दो प्रकार हमें गिवन है ये हम लोग फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो डेमोक्रेसी के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। तो वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑन द पेज नंबर 1 to 4। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने जैसा अभी आपको बता दिया दो टाइप की डेमोक्रेसी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही काइंड है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Direct democracy. This is the oldest and real form of democracy in which people directly participate and managing the affairs of the state. Such a form of democracy exists in the ancient Greek city-states. These city-states used to have a very small populations. Therefore, all the adults could participate in the affairs of the government. But presently, these city-states have been replaced by the nation-states, which the immense population of these states. Direct democracy is possible. With the immense population of these states, direct democracy is not possible. यहाँ पे possible लिखा है बच्चों, not possible आएगा यहाँ पे, आप इसको करेक्शन करिएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्या कहना चाहता है बच्चों? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है सीधी डेमोक्रेसी, जिसमें लोग ही, जो देश के, नेशन के, स्टेट के जो लोग हैं वो ही सारे डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, है ना। यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, हमने इलेक्शन कर दिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर दिया, ठीक है, वो जाके आगे डिसीजन लेंगे। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्रीक को याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि कम लोग होते हैं, वही सारे असेंबली में जाके बैठ जाएंगे और वही लोग सारे डिसीजन लेते हैं नेशन के बारे में, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म। अब वन बाय वन समझते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये सीधी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग सीधा सीधा पार्टिसिपेट करते हैं देश को चलाने में, देश के संचालन में, देश के प्रशासन में। हमारे तुम्हारे जैसे लोग सीधा सीधा पार्टिसिपेट करते हैं। मान लीजिए देश को लेके कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए लॉकडाउन का निर्णय है, तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो कि असेंबली में है वो निर्णय लेंगे, कि है ना। कुछ लोग जो शहर के हैं वो निर्णय ले लेंगे। जैसे गांव में नहीं होता था बच्चों, पंच होते हैं गांव में, गांव वालों में से पंच होते हैं, अधिकतर लोग सब मिलकर निर्णय ले लेते हैं। उस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जिसमें लोग ही निर्णय लेते हैं, लोग ही देश के प्रशासन को चलाते हैं, लोग ही सब कुछ करते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सच अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी और स्टेट्स। ऐसी जो डेमोक्रेसी थी ये हमको एंशिएंट यानी पौराणिक ग्रीस में या ग्रीक में देखने को मिलती थी, जहाँ पे शहर छोटे थे, पॉपुलेशन कम थी। बच्चों सिर्फ वही पॉसिबल होता है जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या कम होती है, लोग कम होते हैं। तो क्या होता है, लोग कम होते हैं तो उसमें से अधिकतर लोग जाके असेंबली में बैठ जाते हैं, अधिकतर लोग जाके शासन करने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। द सिटी स्टेट यूज्ड टू हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए कम जनसंख्या होना जरूरी है, तभी लोग निर्णय ले पाते हैं, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन, देयरफॉर ऑल द एडल्ट्स कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, हम इलेक्शन में वोट डाल के अपनी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, लोग वोट डालने के बाद वो अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो लोग ही सारे डिसीजन लेते हैं। बट द प्रेजेंटली दिस सिटी स्टेट्स हैव बीन could participate in the affairs of the government, but presently these city states have been replaced by the nation state। लेकिन अब क्या हो चुका है बच्चों, अभी ये नहीं है,
क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि अब शहर, नेशन, सब शहर जो है, स्टेट जो है, वो बड़े बड़े देशों में बदल गए। बड़े बड़े देशों में ऐसा नहीं हो सकता आज मैं चाहूँ दिल्ली में जाके कह दूँ कि नहीं नहीं लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बड़े बड़े किस किस की बात मानेंगे? इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, सबकी डिसीजन को मान्य रखना पॉसिबल नहीं है, और सबको एक साथ एक मंच पे लाना भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे कम जनसंख्या होती है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन वर्क इजीली बाय द नेशन सेट। With the immense population of these states, direct democracy is impossible. अब जहाँ पे immense बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट्स बढ़ गए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, तो वहाँ पे जहाँ पे इम्पॉसिबल लिखा है बच्चों, यहाँ पे इम्पॉसिबल करिएगा आप लोग, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बच्चों इंडिया, अच्छे से याद रखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है भारत, जहाँ पे चुनाव होते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रतिनिधि को भेजते हैं ना, प्रतिनिधि को हम भेजते हैं कि हमारी तरफ से हमने इनको चुना है और ये जाके हमारी तरफ से सारे डिसीजंस लेंगे, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। भारत को याद करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन दिस डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड थ्रू देम दे कैरी ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर द एक्सरसाइज देयर पावर। द डेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रेवलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। और मैं बात करूं बच्चों इंग्लैंड, हमारे पास और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मौजूद है। इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, फ्रांस, बड़ी बड़ी जो नेशन है जहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है बच्चों, ये भी इन चीजों का भी ध्यान रखो बच्चों। तो यहाँ पे सारी जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। और इसके बाद है जापान। बिसाइड द अबव मेंशन्ड टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसके अलावा बच्चों ये जो हमने दो प्रकार पढ़े, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटी जगह में पॉसिबल, जहाँ जनसंख्या कम होती है, छोटा कोई स्टेट होता है, छोटा कोई राज्य होता है, जहाँ पे सारे लोग जाके असेंबली में बैठ जाते हैं और अपना अपना निर्णय लेते हैं। जैसे मैंने गांव का एग्जांपल बताया बच्चों, गांव में पंचायत लगती है, गांव के 50 जो लोग हैं उसमें से 10 लोग पंचायत में बैठ जाएंगे, फिर डिसीजन हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बच्चों मैंने भारत का एग्जांपल बताया आपको कि जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नेशन होता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल होती है। इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इलेक्शन होते हैं और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, प्रतिनिधि हम जिसको कहते हैं, हम उसका चुनाव करते हैं और उसको आगे हमारे देश के लिए डिसीजन लेने के लिए हम अपनी तरफ से उसको भेजते हैं। फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? मान लीजिए आप लोगों ने मुझे चुनाव जिता के भेज दिया कि मैडम आप जाइए, अब हमारी तरफ से आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनेगी बच्चों? आपको आपके सारे काम पूरे करना, देश की भलाई करना, आपके हित में देश काम करे, नेशन डेवलप करे, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। और आप मुझसे पूछेंगे अगले इलेक्शन आते आते कि आपने क्या काम किया, और यदि मैं सही तरीके से अपने सारे काम कर रही हूँ तो आप मुझे दोबारा अपना प्रतिनिधि, अपना नेता चुनेंगे, अदरवाइज नहीं चुनेंगे। तो ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अलावा बच्चों